और लेबनान के बॉर्डर से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के बॉर्डर का दौरा किया है। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह जंग में कूदा तो वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि अगर लेबनान इस युद्ध में कूदा तो वो जिंदगी में कभी दोबारा युद्ध लड़ने के लायक नहीं बचेगा। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लेबनान बॉर्डर पर नेतन्याहू पहुंचे और लेबनान को, हिजबुल्लाह को ये बड़ी चेतावनी। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के बॉर्डर का दौरा किया। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह जंग में कूदा तो वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर लेबनान इस युद्ध में उतर गया तो वो जिंदगी में कभी दोबारा युद्ध लड़ने के लायक नहीं रहेगा। वहीं इसके आगे नेतन्याहू ने एक मंत्री ने हमास, हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान तक को बर्बाद करने की धमकी दी है। रिपोर्ट देखिए। इजरायल का टारगेट नंबर 1, इजरायल का टारगेट नंबर 2, इजरायल का टारगेट नंबर 3। गाजा में हमास के खिलाफ शुरू हुई जंग का विस्तार अब हिजबुल्लाह तक हो गया है। हिजबुल्लाह और हमास के साथ ईरान दीवार की तरह खड़ा है और इजरायल का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है। इजरायल के खिलाफ पूरी दुनिया में मुहिम चला रहा है। हमास के गोदाम ईरान के हथियारों से भरे पड़े हैं। वहीं हिजबुल्लाह का बैकबोन भी ईरान है। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान की तिकड़ी इजरायल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इजरायल का दावा है कि वो इस तिकड़ी को तोड़कर दम लेगा। הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה, הוא יעשה את טעות חייו, ואנחנו נכה בו בעוצמה שהוא לא יכול אפילו לדמיין, והמשמעות לו ולמדינת לבנון היא הרסנית, אבל אנחנו ערוכים לכל תרחיש. हमास पर रोज बारूद बरसा रहे इजरायल ने अब हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग छेड़ दी है। सिर्फ यही नहीं, इजरायल सरकार के एक मंत्री ने ऐलान किया है कि इजरायल ने कसम खाई है अगर हिजबुल्लाह हमास के साथ शामिल हुआ तो वो ईरान पर हमला करेगा और ईरान का फन कुचल कर ही मानेगा। सवाल है, क्या हिजबुल्लाह के कई कैंपों पर इजरायल का हवाई हमला? यह हिजबुल्लाह के एक कैंप पर हुई एयर स्ट्राइक का विजुअल है। इजरायल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के एक ऐसे कैंप पर बारूद बरसाकर खाक में बदल दिया है जहां से इजरायल पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला होने वाला था। पूरी तैयारी हो चुकी थी, टारगेट भी सेट थे, लेकिन फायर बटन के दबने से पहले हिजबुल्लाह के उस कैंप पर आसमान से बारूद का पहाड़ टूट पड़ा। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, कैमरा 5। इजरायल के हवाई हमले के बाद हिजबुल्लाह के उस कैंप का क्या हाल हुआ, इसे देखने के बाद बताने की जरूरत नहीं है। हिजबुल्लाह का पहला ठिकाना तबाह, हिजबुल्लाह का दूसरा ठिकाना तबाह, हिजबुल्लाह का तीसरा ठिकाना तबाह, इजरायल की सेना का दावा है कि उसने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया है जहां से इजरायल पर हमला करने की तैयारी थी। दक्षिणी लेबनान इलाके में बने हिजबुल्लाह के इन ठिकानों पर एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर रखे हुए थे और सभी लॉन्चरों का मुंह इजरायल की तरफ था। אתם עושים פה ומה ששמעתי עכשיו מהמפקדים שלכם זה דבר חשוב מאין כמוהו. אתם הורגים אנשי חיזבאללה שמנסים לתקוף את קו החזית שלנו. אני לא יודע עכשיו, כשאני נמצא איתכם, אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם חיזבאללה יחליט להיכנס בצורה מלאה למלחמה.
आईडीएफ का कहना है कि लेबनान से इजरायल की ओर आ रहे एक ड्रोन भी रास्ते में ही मार दिया गया है। इजरायल ने यह काम अपने असरदार आयरन डोम से किया है। हिजबुल्लाह इजरायल का बहुत बड़ा दुश्मन बना हुआ है। वो बार बार इजरायल पर मिसाइल और रॉकेट से हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के उप नेता शेख नईम कासिम की तरफ से बहुत ही खतरनाक बयान सामने आया है। هزمتم شر هزيمة في طوفان الأقصى اكتفوا بها وتوقفوا حتى لا تكون لكم هزيمة أخرى من خلال المتابعة التي ستتابعونها لا أمل لديكم بالنصر। सुना आपने, हिजबुल्लाह के उपनेता शेख नईम कासिम का कहना है कि इजरायल और हमास के युद्ध में हिजबुल्लाह की अहम भूमिका है। अगर जमीनी युद्ध छिड़ा तो हिजबुल्लाह ही असली जंग लड़ेगा। ग्राउंड अटैक की इजरायल को भारी कीमत चुकानी होगी। हिजबुल्लाह के उपनेता शेख नईम कासिम का यह बयान उस वक्त आया है जब इजरायल पर हिजबुल्लाह के कैंपों से रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही थी। जवाब में दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के कैंपों को इजरायल हवाई हमले कर मिट्टी में मिला रहा है। इजरायल लेबनान बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। 7 अक्टूबर के बाद हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में, अभी छोटी छोटी झड़पें हो रही हैं, शामिल हो गया। और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल ने अपना फ्रंट यहां से खोला हुआ है। ये उत्तरी फ्रंट है जहां लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की सेना है। दक्षिणी फ्रंट जहां हमास के खिलाफ गाजा में इजरायल हमला कर रहा है। तो ये तस्वीरें एक बार फिर 360 डिग्री से एक बार दिखा दीजिए करम, किस तरह के लोकेशन पे है। ये लोकेशन यहाँ ऊंचा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुछ मीटर आगे जाएंगे तो वहां से लेबनान का लोकेशन थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली, वो क्योंकि ऊंचाई पे है, हमें जो जानकारी जितना हमने जाना है। लेकिन इजरायल की सेना जो है वो यहाँ तैनात है ताकि अगर पूरी तरह से नॉर्दर्न फ्रंट खुल जाता है तो यहाँ भी वो लड़ाई कर सके। और बार बार इजरायल की सेना की तरफ से ये बता दिया गया है कि अगर हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा मिसाइल से हमले करता है तो इजरायल भी पुरजोर जवाब देगा। अब तक कुल 10 आतंकवादियों की मौत हो गई है हमले में, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट दागे गए हैं उसमें इजरायली नागरिकों की भी कुछ जान गई है। इजरायल के वित्त मंत्री निर बरकत ने अपने एक बयान में हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और ईरान तक को सीधी धमकी दी है। हिजबुल्लाह अपने जिन जिन ठिकानों से हमला करेगा उसे इजरायल की सेना नेस्तो नाबूद करा देगी। इजरायल के वित्त मंत्री यहां तक बोल गए कि हिजबुल्लाह अगर हमास के साथ मिलकर युद्ध शुरू कर दिया तो हमास और हिजबुल्लाह के साथ इन दोनों के आका ईरान तक जाएंगे। इजरायल के वित्त मंत्री निर बरकत ने अपने बयान में कहा है कि हम सिर्फ उन मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे बल्कि हम सांप के सिर तक जाएंगे जो कि ईरान है। इजरायल के दुश्मनों को बहुत स्पष्ट संदेश है, देखिए गाजा में क्या हो रहा है। अगर आप हम पर हमला करेंगे तो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। इजरायल और हमास के युद्ध में ईरान हमास के साथ खड़ा है। हिजबुल्लाह ने भी हमास का समर्थन किया है। ऐसे में अगर गाजा से इजरायल की जंग और आगे बढ़ती है तो इसके तेहरान तक पहुंचने में भी देर नहीं लगेगी। ऐसे में अगर इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया तो वो गाजा की जंग से भी भयंकर साबित होगा। वजह है दोनों देशों के पास हथियारों से भरा हुआ गोदाम, एक से एक बढ़कर खतरनाक मिसाइलें हैं दोनों के पास में। हम आंकड़े दिखाते हैं और तुलना करके आपको बताते हैं ईरान के पास में कितने सक्रिय सैनिक और इजरायल के पास में। इजरायल के पास में सक्रिय सैनिक की संख्या है 1,73,000, वहीं ईरान के पास ये संख्या बड़ी है, 5,75,000 उसके पास सक्रिय सैनिक है। इसके आगे बढ़ते हैं और आगे के आंकड़े भी आपको रिजर्व सेना के बताते हैं। रिजर्व फोर्स ईरान के पास है 3.5 लाख। वहीं अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो यह आंकड़ा है 4,65,000। ये रिजर्व फोर्स का आंकड़ा है इजराइल और ईरान के बीच में जब आप कंपैरिजन करते हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं, हम बताते हैं कुछ और आंकड़े आपको पैरामिलिट्री फोर्स के। तो इजराइल के पास है 8,000, वहीं ईरान के पास में ये आंकड़ा बड़ा है, 90,000 पैरामिलिट्री फोर्स है उनके पास में। इसके आगे ईरान के पास में लड़ाकू विमान कितने हैं? 196, और इसके साथ ही इजराइल के पास में 241 लड़ाकू विमान है। आंकड़े आप देखिए और आंकड़ों के जरिए समझिए दोनों के बीच में अगर कभी लड़ाई होती है तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है। अटैक हेलीकॉप्टर इजराइल के पास है 48, वहीं ईरान के पास में है 12 अटैक हेलीकॉप्टर। अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में इजराइल आगे है ईरान से
क्योंकि इसके पास 48 और ईरान के पास में 12। ये ग्लोबल फायर पावर का आंकड़ा आप देख रहे हैं कि कितने किसके पास वेपन्स हैं। ईरान के पास में टैंक हैं 4071, वहीं इजराइल के पास में ये संख्या है 2200। तो ये टैंक का कंपैरिजन है दोनों के बीच में। ईरान और इजराइल भी इस वक्त जंग के मुहाने पर खड़े हुए हैं, दोनों के बीच में कभी भी जंग हो सकती है। और क्या आंकड़े कहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां ईरान के पास है 69,685, वहीं अगर इजराइल की बात कर रहे हैं 56,290 बख्तरबंद गाड़ियां इजराइल के पास में हैं। तो अभी गाजा और इजराइल के बीच में जंग हो रही है, लेकिन ये कभी भी ईरान और इजराइल के बीच में जंग का मोड़ भी ले सकती है। और ऐसे में कौन है किस पर भारी, आंकड़े क्या कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही हमेशा एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं। हाल ही में ईरान ने एक खास परेड कर दुश्मनों को अपनी ताकत दिखा चुका है। ईरान ने हाल ही में अपनी एक नई मिसाइल खुर्रमशहर 4 का टेस्ट कर बता दिया है कि वो इजराइल को मिट्टी में मिला सकता है। खुर्रमशहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोमीटर तक का वॉरहेड ले जा सकती है। खुर्रमशहर 4 इतनी सटीक है कि ये मिसाइल अपने टारगेट के 30 मीटर के दायरे में गिरती है, क्योंकि जब ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है यानी टर्मिनल स्टेज में इस मिसाइल की रफ्तार करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। किसी भी मिसाइल डिफेंस के लिए इसे रोकना आसान नहीं होगा। वहीं अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल को एक बड़े सहयोगी के तौर पर देखता है। इसकी एक बड़ी वजह ईरान से निपटना भी है। अमेरिका की फॉरेन असिस्टेंस एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी मदद से इजराइल उस इलाके में आसपास के खतरों से निपटने के लिए सैन्य बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहता है। इस जंग में अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है और इसी साथ के चलते ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं। कहां हैं, कितने सैनिक तैनात हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। 40,000 से ज्यादा अमेरिका के सैनिक ईरान के आसपास तैनात हैं। कहां? कुवैत में, यहां पर देखिए अपना अड्डा बनाया हुआ है अमेरिका ने, यहां सैनिक अपने तैनात कर दिए हैं। बहरीन में भी यहां अड्डा बनाया अमेरिका ने, अपने सैनिकों को यहां तैनात कर दिया है। इसी के साथ में सऊदी अरब में के पास में, यहां ओमान में भी देखिए अमेरिका ने अपने सैनिकों को तैनात किया, यहां अड्डा बनाया। यूएई में भी यहां पर इधर की तरफ से भी घेरा हुआ है और यहां पर भी अड्डा बनाया। कतर में भी इसी तरीके से घेरा बनाते हुए यहां सैनिकों को तैनात कर दिया है। कहां कितने सैनिक तैनात किए हैं, कितने अड्डे बनाए हैं अमेरिका ने, यह भी हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। कुवैत में 10 बेस बनाए अमेरिका ने और यहां अपने 13,000 सैनिकों को तैनात करके ये घेराबंदी कुवैत की ओर से की गई है, अमेरिका की ओर से। इससे आगे बढ़ते हैं बहरीन में, तो 12 बेस अमेरिका ने यहां पर बनाए और यहां अपने 3700 सैनिकों को तैनात करके इजराइल को बड़ी मदद देने का काम किया है। इससे आगे अगर आप बढ़ते हैं, सऊदी अरब में 10 बेस बनाए और 3000 सैनिकों को यहां अमेरिका ने तैनात कर दिया। ये देखिए हर तरफ से अमेरिका घेरने की कोशिश कर रहा है और इजराइल को बड़ी मदद पहुंचा रहा है। ओमान में भी 6 बेस उसने बनाए और 600 सैनिकों को अपने यहां पर तैनात कर दिया है। ये तैनाती अमेरिका की ओर से की गई है कि अपने सैनिकों को यहां तैनात करेगा और यहां से बड़ी मदद पहुंचाएगा वो इजराइल को, ताकि ईरान को इस तरफ से घेरा जा सके और यहां से घेरते हुए वो इजराइल की मदद करे, क्योंकि ईरान किस तरीके से इजराइल के खिलाफ खड़ा है ये हम सब देख रहे हैं। 13,000 अमेरिकी सैनिक यहां रखे गए हैं। यूएई में 3 बेस बना दिए गए, 5,000 सैनिक यहां रखे गए हैं। कतर में ये बड़ा अड्डा बना हुआ है, सबसे बड़ा अड्डा अगर कहीं बनाया है तो वो कतर में बनाया गया और 13,000 सैनिक यहां तैनात कर दिए गए हैं। ये वो देश हैं जहां से ईरान बहुत ज्यादा करीब है और इसी के चलते अमेरिका ने यहां बनाया है अपना अड्डा, ताकि वो अपने मित्र देश इजराइल की मदद कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल की फौज जिस तरह से गाजा को हजारों टन बम मारकर समतल कर रही है, इसने ईरान को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है। हिजबुल्लाह की नींद उड़ गई है। लेकिन अगर जंग ईरान तक पहुंच गई तो अमेरिका को युद्ध में खुलकर आना पड़ेगा। अगर जंग का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमास और इजराइल के बीच शुरू हुआ युद्ध ईरान और अमेरिका के भिड़ंत में बदल सकता है, जो तीसरे विश्व युद्ध का आगाज साबित हो सकता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हमास से हमदर्दी ईरान के लिए सरदर्द साबित होने वाली है।